नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देश की आज़ादी के संघर्षों के दौरान एक ही वर्ष 1917 में दो महापुरुषों का आगमन हुआ। एक महात्मा गांधी और दूसरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोनों महापुरुष देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पे अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मनुवादी हिंदुवादी सिद्धांतों से छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए भी हिंदुओं से भी लड़ रहे थे। दोनों महापुरुष अपने इस संघर्षों के दौरान एक दूसरे के वैचारिक मतभेद भी करते रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए हिंदुओं से अलग, जो कि शोषित वंचित समाज है, हिंदुओं से अलग अधिकारों की मांग अंग्रेजों से कर रहे थे। तो दूसरे तरफ महात्मा गांधी डॉक्टर अम्बेडकर से इस बात का आरोप लगा रहे थे कि हम सभी लोग मिलकर के दलितों, वंचितों और शोषितों को छुआछूत से मुक्त करेंगे और उनके विकास के लिए समस्त अवसर, समस्त अधिकार पाने के लिए अंग्रेजों से लड़ेंगे और उनको अधिकार दिलाएंगे, लेकिन हिंदुओं से अलग करके उनके अधिकारों की मांग न करें। उनका कहना था कि हिंदुओं से अलग अधिकारों की मांग करोगे तो हिंदुओं की एकता और देश की एकता कमजोर पड़ जाएगी। दोनों महापुरुषों की विचारधारा अपनी अपनी जगह सही है। यह स्वाभाविक है कि हिंदुओं से अलग अगर दलितों की मांग जो अधिकारों की थी, छुआछूत से मुक्ति के थे, विकास के अवसर के थे, अलग मांग करने से हिंदू हो या देश की एकता हो, कमजोर अवश्य हुई और हो अभी भी हो रही है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी अपनी जगह सही थे। वो अलग मांग क्यों ना करें, क्योंकि दलितों और शोषितों वंचितों का जो जीवन था, अंग्रेज जो सिर्फ 200 वर्षों से इस देश को गुलाम बनाए थे, लेकिन हिंदुवादी मनुवादी जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था में दलितों का जो जीवन था पता नहीं कितने हजार वर्षों से छुआछूत से ग्रसित था। संपत्ति विहीन का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, आत्मस्वाभिमान का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज के दास बनकर के जीवन जीते थे, जो कई हजार वर्षों से गुलामी का जीवन था। अंग्रेजों के गुलामी के जीवन से भी बहुत कठिन पीड़ादायक था। हम कहते हैं कि अंग्रेज तो फिर भी छुआछूत का भेदभाव नहीं किए, शिक्षा का अवसर सबको दिए। इसलिए ये जो मनवादी व्यवस्था थी, जो शिक्षा विहीन दलित को रखा, संपत्ति विहीन रखा, उससे भी कष्टदायक रहा। जिसकी पीड़ा उन्होंने झेला है, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। ये दोनों महापुरुष वैचारिक मतभेद होते हुए भी राष्ट्र के लिए, अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए लड़ते रहे। 1919 का संवैधानिक सुधार अधिनियम, 1922 का महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, या फिर 1929 का सविनय अवज्ञा आंदोलन,
1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में पूना पैक्ट, 1935 का सुधार अधिनियम। इन तमाम सुधारवादी अधिनियमों में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन ये दोनों महापुरुष कभी एक दूसरे को आरोप नहीं लगाए, एक दूसरे के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किए, जैसा कि आज वर्तमान में होता है। इन सभी वैचारिक मतभेद के संघर्षों के बाद 1933 में महात्मा गांधी जी 8 मई के दिन ये स्वीकार किए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो वैचारिक संघर्ष था, दलित उत्थान संघर्ष था, राष्ट्रीय उत्थान का जो संघर्ष था, उनके विचारों को न स्वीकार करके मैंने दलितों के अधिकारों में पूर्ण सहमति से योगदान न करके बहुत बड़ा पाप किया। इस पापों के प्रायश्चित के लिए बापूजी, गांधी जी 21 दिन का उपवास शुरू किए और उसके बाद पूर्ण समर्पण के साथ कांग्रेस दल, जो उसमें एकमात्र देश का राष्ट्रवादी दल था, उससे अलग हुए और अछूतो उद्धार के लिए संघर्ष करने लगे। एक तरह से हम ये कहें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो इक्वालिटी थी, इक्वालिटी पाने की जो संघर्ष थे, उसकी जीत हुई और मनुवादी, हिंदुवादी, जातिवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनकी हार हुई। वर्तमान में आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष हो गए। इस 75 वर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृत महोत्सव मना रहा है। तो क्या इस देश में मनुवादी व्यवस्था का मृत्यु हो गया, जातिवादी मानसिकता का मृत्यु हो गया? नहीं, आज भी इस देश में मनुवादी, जातिवादी मानसिकता स्थापित है। तभी तो राजस्थान में दलित व्यक्ति जितेंद्र मेघवाल की बड़ी मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में घोड़ी पे चढ़ने के लिए एक ईसाई जो स्वयं भी वर्दीधारी व्यक्ति था, उसको भी घोड़ी पे चढ़ के, जो दलित था उसको भी घोड़ी पे चढ़कर विवाह करने के लिए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा लेनी पड़ी। और कई भी ऐसी घटनाएं होती कि हत्या भी हो जाती है। आज भी मंदिर प्रवेश में अनेक जगह रोक लग जाती है। लेकिन इस बात का सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि बहुजन संगठन कमजोर है। तभी तो मनुवादी जो विचारधारा है मर नहीं रहा। मनुवादी विचारधारा, जातिवादी विचारधारा की मृत्यु तभी होगी जब बहुजन संगठन मजबूत होगा। कहते हैं कि पापी से ज्यादा, पाप करने वाले से ज्यादा पाप सहन करने वाला दोषी होता है। तो इसलिए हम सभी बहुजन भाइयों को अपने संगठन को मजबूत कर इनके विरोध में संघर्ष करना होगा। तभी जाकर के महापुरुषों के संघर्षों का देश बनेगा और इस देश से मनुवादी, जातिवादी मानसिकता मिटेगा। मेरे प्यारे साथियों,
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय संविधान।